फॉर द सेल Zn ऑब्लिक Zn+2 आपका 2m दिया है, सॉल्ट ब्रिज Cu+2 0.5m ऑब्लिक आपका Cu। राइट द इक्वेशन फॉर ईच हाफ सेल रिएक्शन का और कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपको यहाँ पर E0 Zn+2 ऑब्लिक Zn का वैल्यू गिवन है 0.76 वोल्ट आपका, और E0 Cu+2 ऑब्लिक Cu का वैल्यू 0.3 वोल्ट आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पर रिएक्शन है Zn ऑब्लिक Zn+2, तो ये Zn एरो Zn+2 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और Cu+2 ऑब्लिक Cu, तो Cu+2 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन एरो आपका Cu, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा Zn प्लस आपका Cu+2 एरो आपका Zn+2 प्लस आपका Cu। तो आपका यहाँ से n का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू निकालना है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें समझ में नहीं आता है कि E0 सेल का जो फार्मूला होता है वो आपका राइट माइनस लेफ्ट होता है। अब इसमें कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है वो हमें समझ में नहीं आता है, तो इसको आप इक्वेशन से समझ सकते हो। ये हमारा राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो आपका E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 0.34, और इसका वैल्यू आपका नेगेटिव था तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 0.76। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1.10 वोल्ट आपका यहाँ से E0 सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर E सेल इक्वल टू फार्मूला, आपको जो है नेक्स्ट इक्वेशन में फार्मूला यही लगेगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस आपका 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, Zn+2 प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। तो सिर्फ हमें इससे मतलब है Zn+2 और आपका Cu+2 से। तो Zn+2 हो गया अपॉन में आपका Cu+2 हो जाएगा। Zn+2 का वैल्यू 2 दिया है क्वेश्चन में और Cu+2 का वैल्यू 0.5 दिया है। n का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0.0295 आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका log 4 आ जाएगा। और log 4 का वैल्यू आपका जो है गिवन है क्वेश्चन में 0.0621 होता है। तो हम यहाँ पर 0.0621 रख देंगे log 4 की जगह से, इसको इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.018 आ जाएगा। फिर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से 1.082 वोल्ट आपका ई सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कैलकुलेट द ई सेल, मतलब वही सेल पोटेंशियल है 25 डिग्री जो है सेल्सियस पे।